नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी को जोर का झटका लग सकता है? ये सवाल एक चुनावी सर्वे के बाद सामने आया है। हम बात कर रहे हैं जी न्यूज़ C4 सर्वे की, जिसमें कांग्रेस को बढ़त का अनुमान जताया गया है। जी न्यूज़ के इस ताज़ा सर्वे में बीजेपी पिछड़ती दिख रही है। कांग्रेस सूबे में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, ये सर्वे में बात सामने आई। चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक सूबे में 17 नवंबर को एक ही फेज में वोटिंग होनी है। इससे ठीक पहले सामने आए इस लेटेस्ट सर्वे ने सत्ताधारी बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। एमपी में कांग्रेस होगी सबसे बड़ी पार्टी। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। अगले महीने की 17 को वोटिंग से ठीक पहले जी न्यूज़ C4 सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में कांग्रेस को बम्पर सीटें आती दिख रही हैं। कांग्रेस को 132 से 146 सीटें आ सकती हैं। बीजेपी को 84 से 98 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अन्य के खाते में भी 5 सीटें आने के आसार जताए जा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज में कांग्रेस को 46 तो बीजेपी 43% मत एमपी चुनाव में लेकर इस सर्वे में वोटिंग परसेंट भी कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 46% वोट परसेंट मिलते दिख रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी 43% वोट परसेंट के साथ दूसरे नंबर पर रहने वाली है। ये सर्वे में बात सामने आई है। निर्दलीय और अन्य को 11% वोट मिलता दिख रहा है। एमपी चुनाव में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा के इस सर्वे में इस बार महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रह सकता है। जी न्यूज़ के ताज़ा सर्वे में यह खुलासा सामने आया है। सर्वे के मुताबिक 25% लोग मानते हैं कि महंगाई इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरे नंबर पर बेरोजगारी है। 24% लोगों ने इसे मुख्य मुद्दा माना है। भ्रष्टाचार को 12%, सीवरेज को 9% और पेयजल को 7% लोगों ने बड़ा मुद्दा माना है। मतलब ये कि स्थानीय मुद्दे जो भी हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे की तरह ही हैं। भ्रष्टाचार को लोगों ने उतना तवज्जो नहीं दिया है। रोजगार जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है उसको लोगों ने वहाँ सर्वे में प्राथमिकता दी है। सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं को 6%, शिक्षा को 4%, बिजली को 3%, कानून व्यवस्था को 2% लोगों ने बड़ा मुद्दा माना है। फिलहाल ये आंकड़े मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आए सर्वे में आए। चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। एक और पार्टियां लगातार उम्मीदवारों के लिस्ट जारी कर रही है, वहीं चुनाव प्रचार भी तेज होता जा रहा है। एमपी में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस में है। दोनों ही दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पार्टी के दिग्गज नेता अपनी अपनी ओर से चुनावी वादे कर रहे हैं। सभी को इंतजार 17 नवंबर का है, जब एमपी में वोटिंग होगी। रिजल्ट 3 दिसंबर को सामने आएगा। अब आपको बता दें, ये तो बात सर्वे की थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सर्वे तो इससे पहले भी आए हैं जिसमें बीजेपी को नंबर 1 पार्टी दिखाया गया है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं चुनाव में, जैसे बीएसपी की एंट्री है, उसके बाद वहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी वहाँ चुनाव लड़ रही है। उसके बाद अखिलेश यादव को नज़रअंदाज एमपी चुनाव में नहीं किया जा सकता, क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जबकि आम आदमी पार्टी के रोल को भी आप नकार नहीं सकते, क्योंकि गुजरात चुनाव में जैसे कांग्रेस को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया था, दर्जन से ज़्यादा सीटों पर, वैसे एमपी चुनाव में भी कई आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वही हैं जो या तो बीजेपी से या कांग्रेस से आए हुए उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में 3-4 पार्टियां जो हैं, अखिलेश यादव भी कांग्रेस से कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। कमलनाथ ने बयान दिया था, उसके बाद से अखिलेश नाराज़ हैं। फिर दिग्विजय सिंह यानी दिग्गी राजा ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। तो ये सारे फैक्टर हैं। ये तो सर्वे है, और सर्वे 4,000, 10,000, 15,000, 20,000 लोगों से बात करके बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर वहाँ जो बाहर से आए हुए दल हैं, जैसे एसपी हुआ, बीएसपी है, आम आदमी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी प्राप्त कर चुकी है। तो इन सब से कमलनाथ को भी लड़ना है, सिर्फ बीजेपी से ही नहीं। तो ऐसे में
क्या चुनावी रिजल्ट होंगे ये कहना बहुत आसान नहीं है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों